इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज हमारी शुलनी मेला की समिति की बैठक थी और उसमें मेले की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। और क्योंकि हमारी दूसरी बैठक थी, इससे पहले भी एक बैठक का आयोजन कर दिया गया था। अब इस बार एक सुझाव आया था लोगों का कि जो कल्चरल प्रोग्राम है उसको पुलिस ग्राउंड शिफ्ट करें, क्योंकि ठोडो ग्राउंड में जो व्यवस्था है वो कई बार चरमरा जाती है, क्योंकि छोटा स्थान है और पब्लिक ज़्यादा आती है। वो सुझाव आज हमने चर्चा की थी, परंतु जो ज़्यादातर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका ये कहना था कि नहीं, इसका स्थान बदलना उचित नहीं होगा और अभी जो पहले की परंपरा चली है उस हिसाब से ही इस मेले का आयोजन किया जाए। तो समिति ने निर्णय लिया कि अब ठोडो ग्राउंड में ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा और इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ हम वहाँ पे जो दुकानें या स्टॉल्स है उसको कम करें, या झूलों का जो स्थान है उसको भी थोड़ा स्पेस को कम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह वहाँ पे खुल पाए। और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एग्ज़िट के लिए और कहाँ से हम एग्ज़िट वहाँ बना सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में लोग वहाँ से निकल सके, सुरक्षित बाहर निकल सके। झांकियाँ जैसे होती वैसे ही होती रहेंगी और कोशिश ये होगा कि वो जो माता की पालकी है उससे एडवांस में 10-15 मिनट आगे चले, ताकि जो माता की जो शोभा यात्रा है उसमें कोई रुकावट ना हो, व्यवधान ना हो। माता का डोला उसका रूट में भी चेंजेस की बात होती है, क्या वो ऐसा है? नहीं, उसमें कोई रूट की में कोई चेंजेस नहीं हुए। आज हमने चर्चा की थी, कुछ लोगों का ये था कि कोटला नाला की तरफ से शोभा यात्रा हो, कुछ बाज़ार के लोग इसलिए भी आए थे कि ओल्ड डीसी ऑफिस से इसको सप्रून तक किया जाए, उनकी जो बाज़ार वाले थे उनका था। परंतु जो हमने लोकल लोगों से, जो कारदारों से बात की है, तो उनका कहना यह था कि जी ये ओल्ड डीसी ऑफिस तक ही जा पाएगी, इससे आगे नहीं जा पाएगी। उसका प्रशासनिक कारण भी है कि क्योंकि समय बड़ा कम रहता है। दूसरा, कुछ उन्होंने पुराना जो सीमा थी, जो बघाट रियासत की और पटियाला रियासत की, तो कहते हैं बघाट रियासत की सीमा से ये शोभा यात्रा बाहर नहीं जा भंडारों सकती। को लेकर सर किस तरह की तीनों दिन लगेंगे सर भंडारे? भंडारे ऐसे जैसे हर बार लगते हैं वैसे ही लगेंगे। इस बार हमने एक और अतिरिक्त स्थान का चयन किया है, जो रेलवे रोड की तरफ एक निर्माणाधीन पार्किंग है एमसी की, तो वहाँ जो बड़े भंडारे हैं हम वहाँ शिफ्ट करेंगे उनको, ताकि लोग आनंद से वहाँ पे भंडारा ग्रहण कर सके और वहाँ पे व्यवस्था बनी रहे और बाज़ार भी हमारा थोड़ा खाली हो जाएगा। सर, बैठक में चर्चा हुई थी, तो क्या झूले पुलिस लाइन में जा रहे हैं कि बाजार में आप कहीं खाली स्थान? नहीं, झूले वहीं रहेंगे, झूलों को कोई शिफ्टिंग नहीं है। झूलों का जो है कि साइज़ कम करने के लिए हमने एमसी से कहा है कि बड़े झूले अगर जितना कम स्पेस में यूज़ कर पाए उतना करें, तो उन्होंने अभी फ़िलहाल वैसे टेंडर कर दिया है। बट अगर पॉसिबल होगा तो झूलों के लिए जो स्थान चयनित है उसको थोड़ा कम करेंगे हम, ताकि पब्लिक के लिए ज़्यादा स्पेस उपलब्ध हो सके। तो सर, जैसे मुख्यमंत्री मंत्री तो अब आचार संहिता के कारण मेले में नहीं आ सकते, तो क्या महामहिम राज्यपाल का प्रस्तावित है? हाँ, अभी तक तो है, देखते हैं उनकी अवेलेबिलिटी अगर होगी तो उनको बुलाएंगे। जैसे झांकियों के साथ दल की संख्या में भी कमी है, दल की संख्या को कमी करेंगे, कोशिश करेंगे और उनको व्यवस्थित रूप से चलाएं, ताकि क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी समय वो बर्बादी होती है और उसकी वजह से हमारी पूरी झांकी लेट हो जाती है। तो इस बार हमने एक स्पेशल मजिस्ट्रेट और एक पुलिस ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है कि जो उन झांकियों की जो मूवमेंट है, गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और उनको अगर कहीं ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं या उनकी वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है तो उनको वो आवश्यक निर्देश मौके पर सर, मेले की वो भी इस बार रहेंगे कि इस बार मुश्किल है? मंदिर के जो पुजारी थे, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले वर्ष उन्होंने अपने मर्जी से अपना इस कार्य छोड़ दिया था। मेले के दौरान ही उन्होंने मंदिर की चाबी और सारी जिम्मेवारियाँ प्रशासन को सौंप दी थी। इस बार जो हमारी अभी जो कारदार संघ है उनकी हमारी बैठक हुई थी, उन्होंने उन्हीं परिवार के कोई 2 सदस्य हैं जो माता की सेवा के लिए तैयार हुए हैं, तो प्रसाद वितरण में वो लोग भी होंगे और अन्य लोगों को भी उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि उस शोभा यात्रा के दौरान काफ़ी पब्लिक होती है, तो 2 व्यक्ति नहीं कर पाए, उनके परिवार के सदस्य और जो आसपास के अन्य लोग हैं उनको भी उस प्रसाद वितरण के लिए लगाया जाए। मेला राष्ट्रीय नोटिफिकेशन होना है इसका, अब क्योंकि पहले भी आपको मालूम है तो 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा, अब फिर लग गया है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स राज्य सरकार को दिए, अगर नोटिफिकेशन होगा तो ये राज्य स्तर का हो जाएगा, अन्यथा ये भी
राज्य स्तर का ही मेला है। सर जैसे कि बात की जाए तो ये इस तरह के बाजे आते हैं जो बच्चे बजाते हैं, उनको हमने कहा कि शहर के जो कोर एरिया माल रोड और राजगढ़ रोड में नहीं होंगे, वो बाहर के इलाकों में चाहे सपरून है, चाहे चंबा घाट है या बाईपास है, वहीं उनको अलाउ करेंगे। क्योंकि वो एक तो शोर बहुत ज़्यादा होता है उनसे, दूसरा कई बार वो छेड़खानी और इस तरह के मामले भी आते हैं कि उससे भी लोग परेशान रहते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि वो कोर एरिया में उनको हम अपना सामान बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। सर बाजे वालों को लेकर हर बार कोशिश करेंगे इस साल हम अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर इसके साथ साथ जो चाइल्ड चेन स्नैचिंग की या जेब काटने की घटनाएं होती है, उसके बारे में भी पुलिस अधीक्षक को हमने बताया है। पिछले साल बहुत कम मामले ध्यान में आए, इस साल भी हम यही व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि सिविल कोर्ट्स में हम पे इस तरह के एलिमेंट्स पे निगरानी रखें। और साथ में जनता से भी अपील है कि मेले के दौरान महंगे आभूषण पहन करना है या अपने जो पर्स में है कम पैसा रखें, ताकि अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो आप नुकसान कम से कम नुकसान। इस बार हमने वो पिछली बार की जो घटना थी, आज हमने चर्चा की उसके बारे में। इस बार जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे हमारे और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो निगरानी रखेंगे इस तरह। और उस व्यापारी के लिए तो हमने कहा है कि उसको इस बार हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर वो फिर आता है वैसे तो आएगा नहीं। उसके खिलाफ हमने पिछले साल जो लीगल कार्रवाई होती थी वो कर ली थी, परंतु वो जो वीडियो ध्यान में आया वो मेले के बाद आया, तब तक वो यहाँ से जा चुका था। तो अगर आपके ध्यान में भी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस दिखती है कि वो अनहाइजेनिक है और लोगों के स्वास्थ्य से कोई आदमी खिलवाड़ करता, तो उसे हमारा ध्यान में। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।